नमस्कार, प्रणाम। इस समय हम फिर पटना में हैं और एक बार फिर तमाम बातों को लेकर, खासकर जिसको लेकर हम आप सभी लोगों के बीच आते हैं। हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, तमाम जो है कि स्कीम वर्कर्स, साथ में संविदा पर काम करने वाले लोग, सभी लोग एक बार फिर बिहार विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है और उस विधानसभा सत्र को लेकर एक उम्मीद सभी लोग पाले हुए हैं कि इस बार सरकार जो है कि हमारी बातों को सुनेगी। तो सरकार बात कैसे सुनेगी, तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी शशि यादव दीदी हैं और लगातार अगले सत्र में भी इन्होंने जो है कि जोरदार तरीके से सभी लोगों की बातों को उठाया है। एक बार फिर उम्मीद है, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से कई विभागों के संविदा कर्मी इनसे मिलने के लिए आए हुए थे और गए यहाँ से मिल के जानने की कोशिश करेंगे। वहीं आशा कार्यकर्ताओं की कई ऐसे बातें हैं और वहीं आगामी 9 जुलाई को जो देशव्यापी हड़ताल है उससे संबंधित भी कई सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दीदी का हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। तो ये समझ लीजिए कि 21 से 25 जुलाई है सत्र, बहुत छोटा सत्र है और इसमें तो अब देखिए इस सत्र में क्या होता है। बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि सत्र में सवाल ज़रूर उठें, सारे तमाम स्कीम वर्कर्स का, तमाम संविदा कर्मियों का, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले सत्र में भी देखा कि बहुत कम लोग हैं जो इन पूरे तबकों के सवाल को मजबूती के साथ उठाते हैं। हम लोग उठाते हैं सवाल को, मंत्री का जवाब भी आता है, परंतु इसके बाद जो अमल होना चाहिए वो बहुत मतलब कह लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरी गतिरुद्धता दिखती है। सरकार के स्तर पर जो तेज़ी से लागू होना चाहिए वो बिल्कुल एक गतिरुद्धता दिखती है। तो इस पर भी सवाल जवाब होंगे और अब तो चुनाव के मोड में पूरी सरकार चली गई है, तो अब देखिए कितना क्या जवाब देती है और कितना क्या लागू करती है। बात की शुरुआत करेंगे हम आशा कार्यकर्ताओं को जो 1000 रुपये प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया है, तो हम इसके विषय में जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसको लेकर भी जो है कि राजनीति करना चाह रही है। देखिए, सरकार तो इस पर राजनीति ही कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि चल रहा है डीबीटी के माध्यम से कि आप उसको मत भरिए राज्य प्रोत्साहन राशि को, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक मुश्त पैसा डालेंगे। अब आप समझ लीजिए ये कौन सी राजनीति है, ये बिल्कुल चुनावी राजनीति है। आप हमारा कमाया हुआ पैसा और वही पैसा रोक करके और आप उसको डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री डालेंगे, जबकि यही काम पिछले बार मंगल पांडे ने किया। 3 महीना मतलब टोटल पैसा आशा और फैसिलिटेटर का बकाया रख लिया। अब आप समझ लीजिए कि कितनी आशा का घर का बजट पूरा गड़बड़ा गया। तो यही काम इस बार फिर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो भाई आपको इतना ही शौक है तो आप बोनस दीजिए ना उनको, जो ही आपको बोनस देने की सरकार की जो ही औकात है उसी औकात में आप बोनस तो उनको दीजिए। हमारा पैसा है, हम ही हमारा पैसा रोकते हैं और अपना नाम कमाते हैं। तो ये अब आशा लोग समझने लगी हैं, आशा और फैसिलिटेटर इस बात को समझ रही हैं और ये राजनीति आपकी चुनाव में कोई काम नहीं आएगी। इस बात को आपके चैनल के भी माध्यम से और ऐसे भी हम लोगों ने आशाओं को कहा है और जो रिप्लाई आ रहा है उससे ये बिल्कुल हम लोगों की समझदारी साफ है। 9 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है देश भर में, और आप जो है कि बिहार में हैं तो बिहार को लेकर भी आपके पास जानकारी होगी, इसके विषय में बिल्कुल 9 जुलाई को ऑल इंडिया स्ट्राइक होने जा रहा है। जितने भी तरह के शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर, खेत मजदूर, सारे लोग उस दिन हड़ताल पे उतरेंगे। एक दिन का हड़ताल है और इसमें बिहार से भी महागठबंधन ने भी इस बात को ऐलान किया है कि उस दिन बड़ी गोलबंदी महागठबंधन भी करेगा और हम लोग भी इसमें तमाम स्कीम वर्कर्स और एक्ट 2 के जरिए, गोप गुट महासंघ के जरिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। खेग्रामस जो खेत मजदूरों का संगठन है वो भी तैयारी कर रहा है और इसके माध्यम से तमाम तबकों को कि हम लोग एक बड़ी गोलबंदी पटना की सड़कों पे और बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पे ये एक गोलबंदी होगी। एमएलसी शशि यादव जी, बिहार के लिए एक बार फिर जो बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा, एक उम्मीद तमाम लोग जो है कि लगातार मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार को इस बार फिर एक बार जो है कि बैकफुट पर ढकेलने का काम करो? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि अभी मतलब 865 एनएम की बहाली 2023 में आपने किया
3 साल इन लोगों के हो गए, 1 रुपया आपने नहीं बढ़ाया, 11,000 साढ़े 11,000 में इनसे खटवा रहे हैं। और जब हम लोग, आश्चर्य की बात तो तब लगती है कि जब हम लोग प्रत्यय अमृत से मिलने गए तो वो कहते हैं कि यहाँ किसने इसको बहाल किया उनको पता नहीं है, और उनका कागज हम लोगों ने उपलब्ध कराया। आप देखिए बीपीए वाले को जो कल्याण विभाग से हैं, उनको मतलब 425 या 85 हैं, उनको हटा दिया गया है। अब आप समझ लीजिए, ये अभी कह लीजिए कि मतलब ये लैब टेक्नीशियन हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इन लोगों को हटा दिया गया है। और कहा जा रहा है कि आप मतलब चपरासी तक में लोग काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आप मतलब कहीं कोई बहाली नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम करोड़ मतलब लाखों बहाली निकाल रहे हैं। जो जॉब में थे उनको तो आप हटा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मतलब लाखों की बहाली करके एकदम बिहार को विकास के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे सवाल उठेंगे, और उठेंगे ही नहीं, अब तो सवाल जो उठेंगे सो उठेंगे, मगर सारे लोग एकजुट होकर के 9 जुलाई को पूरे बड़ी तादाद में पटना में भी लोग उतरेंगे, जिलों में भी उतरेंगे। रात्रि प्रहरी का सवाल है, आपदा मित्र का सवाल है, स्वच्छता प्रहरी का सवाल है, तमाम तरह के लोगों का सवाल है, और नल जल योजना का सवाल है। और सब लोग एकजुट होकर के मन बना रहे हैं कि इस बार अगर सरकार काम करती है तो भी, न करती है तो भी, इस बार लोगों ने ये कहा है कि मांग तो लेंगे ही, मांग तो लेने में पीछे नहीं रहेंगे, मांग तो हासिल करेंगे, और साथ में इस सरकार का ऐंठन भी छुड़ाएंगे। ये सरकार जो इतना ऐंठ रही है, इसका ऐंठन छुड़ाएंगे, और चुनाव में सारा हिसाब और किताब कर लिया जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर है। आज भी आप पटना जंक्शन पर जाएंगी तो हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जो हैं कि बिहार छोड़कर जा रहे हैं, और हमने कई लोगों से सवाल जवाब भी किया तो उन्होंने कहा कि हमें पुल पुलिया से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ रोज़गार होना चाहिए ताकि हम भी घर परिवार के साथ सही रहें और सभी चीज़ों को लेकर चलें। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल। अब कल ही टीवी डिबेट पे देख रहे थे, बड़ाई किया जा रहा है कि हमने राघोपुर में पुल बना दिया, तो फलाने जगह पुल बना दिया। ठीक है, आपने पुल बनाया, मगर क्या सड़क और पुल का ही विकास का पैमाना है? कि अगर पेट में दाना नहीं रहेगा, हमारे बच्चे अगर सही से शिक्षा नहीं ले पाएंगे, तो मतलब ऐसी कौन सी विकास है भाई? बल्कि आज हमारे मतलब आप 5,000 बेड का PMCH बना रहे हैं, कहते हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, और एक दलित बेटी को 5 घंटा गेट पर तड़प तड़प करके मर जाना पड़ा, एक बेड नसीब नहीं हुई। ये कौन सा विकास है भाई? तो ये विकास बिहार के लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए बिहार के लोग जो आज भी पलायन का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं, आप चले जाइए पूरा उत्तर बिहार, आप चले जाइए पूरा पूर्वी बिहार, सारे लोग परिवार छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई में धक्के खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इन सब, बल्कि यहाँ तक कि इजराइल हमारे मज़दूरों को भेजा गया, और वहाँ हमारे मज़दूर मतलब वहाँ मतलब बना, सिर्फ निर्माण करने में ही नहीं बल्कि जान जोखिम में डाल करके हमारे बिहार के मज़दूरों से, हमारे देश के मज़दूरों से वहाँ की सरकार काम ले रही है। तो ये जो हमारे बिहार के, खास करके बिहार के मज़दूरों की जो मजबूरी है, तो इसका भी हिसाब इस बार कर लिया जाएगा। अंत में हम जानना चाहेंगे, बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा, क्या उम्मीद? और सभी लोग जो है कि एक उम्मीद से आपसे देखती हैं, खासकर अगला सत्र जो चला उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो है कि सवालों को लेकर लोगों की आवाज़ बनकर जो है कि उभरी है। इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल, इस बार भी जो सवाल चला गया है, और निश्चित तौर पर जो लोग भी आ रहे हैं, जो सवाल जाने लायक है, मैं वो सारे सवालों को मैं दे रही हूँ, और मंत्री से बहस मुहावजा भी होगा। और उन सवालों को सिर्फ सदन में नहीं, बल्कि उन सवालों को लेकर के हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करते हैं, और तभी आंदोलन के बदौलत बहुत कुछ, थोड़ा ही बहुत सही, मगर जो भी कुछ हासिल हो रहा है वो आंदोलन के बल पे ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले बार भी हम लोगों ने पेंशन का सवाल उठाया था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके लिए विधानसभा में हमारे नेता को मार्शल आउट किया गया था। हम लोग भी सड़क के बाहर, सदन के बाहर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और दर्जनों बार सड़कों पे आंदोलन किए होंगे, एपवा के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में,
तब जा कर के मजबूरन नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपया की घोषणा की है। ये कौन सा है भाई? 20 साल में 400 रुपया से बढ़ा के आपको 1100 रुपया करने में 20 साल लग गए। महागठबंधन ने इस बात की घोषणा किया है कि सरकार बनेगी, और महागठबंधन में भी ये घोषणा हो गई थी कि 15 सरकार जो बनने जा रही है बनेगी तो 1500 रुपया से हम लोग शुरुआत करेंगे। तब इनको लगा कि भाई महिलाएं तो हमारे हाथ से निकल जाएंगी, मगर आप देखिए महिलाएं कह रही हैं कि बहुत लड़ करके इसको हम लोगों ने हासिल किया है, और ये दे देने से हम लोग कोई नीतीश के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं, मगर लड़ाई से बिल्कुल कुछ फायदा हम लोगों को हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सभी महिलाओं को महिला सम्मान योजना 2500 रुपया झारखंड के तर्ज पे ये भी आप घोषित कीजिए। तो इसके लिए भी संघर्ष चल रहा है और लड़ेंगे हम लोग जम करके, और नहीं तो महागठबंधन की सरकार आ रही है और वो लागू करेगी। अंत में तमाम लोग जो खासकर महिला वर्ग हैं आपसे काफ़ी उम्मीद रहते हैं। अब आप एमएलसी के साथ साथ आशा के अध्यक्ष भी हैं, टॉप लीडर हैं, क्या कहेंगे तमाम आशा कार्यकर्ता? बिल्कुल, मैं बिहार की तमाम महिलाएं, तमाम स्कीम वर्कर बहनें, चाहे वो विद्यालय रसोईया हों, आप 1650 रुपया में विद्यालय रसोईया को खटाया जा रहा है, तो इस सवाल पर भी विद्यालय रसोईया की भी कुछ आंदोलन की कार्यक्रम हैं, वो भी आंदोलनरत हैं। तो उन सवालों को भी हम लोग इस बार चाहे आशा का, अभी तक आपने देखा कि आशा को जहाँ भी मंत्री गए सारे लोगों ने घेरा, तो हम तमाम आशा बहनों से, तमाम तरह के जीविका बहनों से, आंगनबाड़ी बहनों से ये मैं अपील करूंगी, और इसके साथ आम महिलाओं से कि आप बिल्कुल जिस तरह से बिहार में आज महिला ही हैं जो इस सरकार के आंख में आंख डाल करके, उंगली उठा करके सरकार से सवाल जवाब कर रही हैं, उसी तरीके से ये जो वोट देने की जो वोट से काटने की जो साजिश चल रही है, इस पर भी आप मजबूती से सड़क पर उतरेंगी, सवाल जवाब करेंगी और इस सरकार को घेरेंगी और चुनाव में इससे हिसाब और किताब करेंगी। तो देख रहे थे, इस समय बात कर रहे थे हमारे साथ एमएलसी शशि यादव दीदी थी, जो लगातार अपनी बातों को रखा है और सरकार को इस बार फिर विधानसभा सत्र में घेरने का पूरा प्रयास किए हैं, और कोशिश रहेगी कि सरकार से उन सभी लोगों की मांगों को पूरा करवाया जाए जो एक उम्मीद से इनके पास आते हैं और तमाम चीज़ों को इनके समक्ष रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आप बहुत देर से आए, इंतज़ार किया, इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, एएसबी तक न्यूज़ के लिए, थैंक यू।